छुट्टियां शुरू हो गई हैं और हमारे पास काफ़ी फ्री टाइम था, तो सोचा क्यों ना शॉपिंग की जाए। छोटी मोटी ग्रोसरी खरीदनी थी, तो हम निकल पड़े मॉल में खरीदारी करने। हमें भुजिए के पैकेट दिखे। हम खरीदारी में सबसे पहले ऑफ़र देखने लग गए भी किस चीज़ में कितना ऑफ़र है। अगर अच्छा ऑफ़र मिलता है तो वो परचेज कर लेंगे। ऐसे करते करते अब हम आगे बढ़े कपड़ों की तरफ। कपड़ों में कुछ इतना ख़ास नहीं दिखा कि वास्तव में मन आ जाए और ले लें। अच्छी वैरायटी थी पर हमें पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी हम चलते चलते एक नज़र मारते गए, शायद कुछ पसंद आ जाए। लेकिन पसंद आया नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाया कि कोई चीज़ पसंद आ जाए। रेगुलर वेयर कपड़े तो थे, लेकिन आप पार्टी वेयर नहीं कह सकते कि कोई पार्टी वेयर कपड़ा हमें मिल जाए। ये देखो, हम खोल खोल के देख रहे हैं साइज वगैरह, कलर भी अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन पसंद आया ही नहीं। ये स्वेटर देखने लगे हम। स्वेटर भी एम साइज़ था, हमारे साइज का मिला नहीं, सो इसलिए हमें पसंद नहीं आया और ना ही हमने खरीद किया। लेकिन ये एल साइज है, लार्ज, लेकिन ये फिट नहीं आया। रूटीन वेयर कपड़े थे, पार्टी वेयर कम थे, भी रूटीन में आप जैसा पहनना चाहो। उसमें कुछ खास लगा नहीं मेरे को इस स्वेटर में, तो मैंने इसे वहीं छोड़ दिया। प्राइस वगैरह अच्छी तरह चेक किया, कौन सी चीज़ कितने की है, परफेक्ट है या नहीं है प्राइस। इसी तरह आगे रो में लॉन्ग कुर्ते पड़े थे, उनमें भी कुछ खास मज़ा नहीं आया। कि एक होता है चीज़ पसंद आई और बस ले ही लो, बस पैसा हो या ना हो, लेकिन मन आने पे बंदा चीज़ खरीद ही लेता है। लेकिन हमें कुछ खास लगी नहीं यहाँ पे। और अब हम निकल पड़े धीरे धीरे आगे की तरफ। अभी तो बहुत कुछ देखा हमने इसमें, लेकिन कपड़ा पसंद नहीं आया। ना तो फैब्रिक अच्छा था, ना ही कपड़े पसंद आ रहे थे हमें। आज हमारे पास फुल टाइम था और हमने सोचा हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे और तसल्ली से खरीद करेंगे। कई बार होता है मानन फानन में शॉपिंग करते हैं, कई बार जो चीज़ नहीं खरीदनी होती ज़बरदस्ती ले लेते जल्दबाजी के चक्कर में। हम यहाँ आ चुके थे पैकेट वाली रो में, क्योंकि कुछ बच्चे हमें बाहर मिले थे जिन्होंने हमें कहा था कि हमें 10 रुपये दे दो। लेकिन हमने कहा नहीं, हम आपको कुछ खाने के लिए ला के देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें कुरकुरे ला के देना, इसलिए हम यहाँ से कुरकुरे खरीदने लग गए उन बच्चों के लिए। तो हमने यहाँ से एक एक दो दो पैकेट कुरकुरे उठा लिए थे, ताकि बाहर खड़े बच्चों को दे सकें। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे और आगे हमें आइटम दिख गई थी जो शायद इसमें से हमें कुछ लेना था, लेकिन वो यहाँ नहीं मिला। कॉफ़ी, हम कॉफ़ी प्राइस देखा जो 179 का छोटा पाउच था। उसके बाद लो जी, हम निकल पड़े आगे की तरफ। अब इसमें मुझे सोचा और पैकेट खरीद लेते, लेकिन ये पैकेट पता नहीं मुझे रिजेक्ट हुए लगे रहे थे या कैसे, इसलिए मैंने इसे यहीं छोड़ दिया।
सोचा था बच्चों के लिए जितनी अच्छी चीज़ मिलेगी हम खरीदते चलेंगे। शायद ये एक्सपायरी था, एक्सपायरी तो नहीं था क्योंकि इतने बड़े मॉल में एक्सपायरी चीज़ नहीं रखेंगे। बिस्किट पार्ले जी मुझे अच्छा लगा, सो मैंने 2 पैकेट बच्चों के लिए उठा लिए थे। सूप ट्राई कर रही थी, सूप ऑलरेडी मैं यहाँ से पाउच खरीद चुकी थी, अभी तक पड़े थे घर पे जो मैंने अभी तक खाए नहीं है। लो जी, हम चल रहे हैं मेडिकल वाले सेक्शन में। झंडू बाम वगैरह, आगे सर्दी आ रही है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने वो भी परचेज कर ली यहाँ से। अब आगे की तरफ हम निकल पड़े हैं। कई बार जब हमारे पास बहुत सी आइटमें सामने होती है ना, जो नहीं भी आइटम हमें चाहिए हम वो भी खरीद लेते हैं। मॉल का मतलब यही है कि चारों तरफ अट्रैक्टिव, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लगाएंगे हैं। जो चीज़ नहीं भी एक समय उसे चाहिए वो भी वो खरीदने का प्रयास करते हैं। एक बिजनेस है कस्टमर को अट्रैक्टिव करने का। लो जी, अब हम निकल पड़े हैं ड्राई फ्रूट की ओर। ड्राई फ्रूट हमें मिला नहीं उस साइड, शायद इस रो में भी नहीं है। अब एक एक रो को हमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, अभी कौन सी आइटम कहाँ मिलेगी। यहाँ साथ के साथ हमें ऑफर भी देखना पड़ रहा था, किस चीज़ में कितना ऑफर है। ये पैकेट हमें मिला, इसमें शायद ऑफर नहीं था, तो सो इसी रो में हमने छोड़ दिया। आगे बढ़े हम जहाँ ऑफर वाली आइटम लगी हुई थी। ये बादामगिरी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में थी, इससे भी बढ़िया क्वालिटी में आगे लगे हुए हैं बादाम, तो हम उस साइड चल दिए। ये थोड़ा छोटे पाउच में शायद सामान कॉस्टली लगा मुझे, इसलिए हमने इसे अच्छी तरह देख के और कुछ बेनिफिट नहीं लगा तो इसे यहीं छोड़ दिया, क्योंकि छोटे पाउच हमें थोड़ा सा कॉस्टली लग रहे थे मार्केट प्राइस के हिसाब से। हम हर चीज़ को कंपेयर कर रहे थे लोकल मार्केट की प्राइस के हिसाब से। हम 2 फ्रेंड्स साथ थी, ये कंपैरिजन करने के लिए कौन सी चीज़ सही प्राइस में मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि कई बार होता है कि मॉल में कई चीज़ें महंगी लोकल मार्केट की तुलना में और कई सस्ती मिल जाती हैं। तो हमने भाई यहाँ से एक पैकेट बादाम उठा लिया, क्योंकि इसमें ऑफर था, इसलिए हमने ½ kg बादाम ले लिए थे। जी, बड़े हम आगे पनीर वाले सेक्शन में। ये हमें बर्गर बंद मिल गए थे, लेकिन बर्गर बनाने का काम मेहनत कौन करे, से ये सोच के यहीं छोड़ दिया। हम देख रहे थे टोस्ट में ऑफर ठीक था, लेकिन मुझे ये बाजार की तुलना में थोड़ा महंगे लग रहे, इसलिए मैंने यहीं छोड़ दिया। अब हम बढ़े पनीर की तरफ। ये है पनीर मदर डेयरी का। लेकिन अभी पनीर खाने का इतना शौक खास नहीं था। पनीर हैवी होता है तो जल्दी से पचने में नहीं आता, इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा। और अब हम चल रहे हैं मक्खन की तरफ। अमूल बटर, काफ़ी वैरायटी थी इसमें, अलग अलग हम डेयरी प्रोडक्ट्स थे अलग अलग कंपनियों के। सो हम हर चीज़ देख रहे थे कौन सी कंपनी का पनीर या बटर सस्ता है।
दूसरों के मुकाबले कौन सी कंपनी का कितना प्राइस बैठता है बाजार मूल्य के हिसाब से। तो भाई हमने कंपेयर पूरा किया लोकल मार्केट के प्राइस से और मॉल के प्राइस से, जो हमें रीजनेबल लगा वो प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिया। इस चक्कर में हमें कम से कम मॉल में परचेजिंग करते में 2 घंटे लग चुके हैं। अभी आगे दूध प्रोडक्ट्स आ गए ये नेचुरल। जितने भी हैं ये पनीर प्रोडक्ट्स बड़े हैं यहाँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो शायद मैंने कभी देखी नहीं थी और फर्स्ट टाइम देख रही थी, इसलिए मुझे एक एक चीज़ को उठा के देख रही थी। ये तो अमूल बटर है और जो अमूल बटर का प्राइस चेक करना भी पड़ता था, एक्सपायरी भी देखनी पड़ती। लो भाई अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। पनीर को लेके और बटर को लेके मेरी फ्रेंड वहाँ मुझे समझाने लगी किसमें किसमें बेनिफिट रहेगा किसमें नहीं। सरस का देखा था लेकिन सरस में भी इतनी शुद्धता वाली बात नहीं रही क्योंकि मिलावट तो हर चीज़ में है। पता नहीं जब से लोग शुद्ध शुद्ध लिखने लगे हैं तब से भ्रांतियाँ ज़्यादा फैलने लग गई हैं। जैसे कोई अपनी अशुद्ध चीज़ को शुद्ध लिख के साबित करना चाहता हो कि वास्तव में इसमें शुद्धता है। लेकिन ये अपनी अपनी ओपिनियन है, अन्यथा ना ले, मैंने तो मजाक किया था। अब हम आ चुके हैं एक और सेक्शन में। ये सेक्शन बोतलों में शायद लस्सी है, फ्रूट्स है नीचे। फ्रूट्स मुझे लोकल मार्केट में जो मिल रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगे क्योंकि लोकल मार्केट में प्राइस रीजनेबल था। अब चले हम फ्रोज़न मटर देखने। फ्रोज़न मटर लेने की इच्छा थी लेकिन फिर मटर नहीं लिए। तब मेरी निगाह पड़ चुकी थी स्वीट कॉर्न पे। उसमें ऑफर अच्छा था, 1 खरीद बाय 1 गेट 1। तो हमने ये मैंने स्माइली उठाई थी। स्माइली भी खाने की इच्छा थी लेकिन स्माइली मैंने ली नहीं जब मैंने स्वीट कॉर्न ले लिए थे, क्योंकि स्माइली मुझे शायद इस वजह से भी पसंद नहीं आई क्योंकि ये डीप फ्राई होती है। डीप फ्राई होने की वजह से भी मैंने इसे खरीदा नहीं और मैंने स्वीट कॉर्न उठा लिए थे। लेकिन एक बात है, इसमें सब ऑलरेडी तैयार चीज़ें थी। जैसे बर्गर बंद भी मिल रहा था, आलू टिक्की रेडीमेड मिल रही थी जिसे आप गर्म करो, उसे बर्गर बंद के आगे डालो, उसमें मेयोनीज डालो, सॉस डालो और तैयार है। अच्छी लगी मुझे चीज़ें, घर पे बना के आप झटपट खा सकते हैं। अब मुझे ये स्वीट कॉर्न मिल गए थे तो एक के साथ एक फ्री ऑफर था, सो मैंने 2 पैकेट उठा लिए स्वीट कॉर्न के। अब इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको रेडीमेड मिलेगी और आप झटपट उसे तैयार करके खा सकते हैं। अच्छी बात है जब व्यक्ति अपने बिजी शेड्यूल में है और उसे कुछ चटपटा बनाकर खाने की इच्छा है तो आजकल हर एक चीज़ रेडीमेड तैयार है, बस आपको बॉईल करना है या उसको फ्राई करना है और खा लेना है। ऑफर भी अच्छे थे।
अब हमने फ्रिज कर दिया है बंद और हम बढ़ चुके हैं आगे की ओर। अब हम घी की तरफ बढ़ गए थे। जिस कंपनी का घी मुझे चाहिए था वो शायद कंपनी इनके पास अवेलेबल नहीं थी, और कंपनियां डब्बे बंद घी थे जिसमें से गत्ते के डिब्बे था, कार्टून में बंद थे, उसमें विश्वास के लायक नहीं होता घी। मेरा ये मानना है कि उसमें नीचे जमा हुआ होता है जिसमें गांठें होती हैं और वो शुद्ध नहीं होता। घी की खासियत ये है कि घी बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें गांठें नहीं होती हैं। लेकिन मैंने जितने भी मार्केट से कंपनियों के घी लमसम खरीदे, सबके डब्बे के नीचे गांठें जमी हुई थी, जो प्योरिटी नहीं है। प्योर घी वो है जो बिल्कुल लिक्विड टाइप सॉफ्ट होता है, जिसमें गांठें नहीं होती। अब हम निकल गए आगे बर्तन वाले सेक्शन में, लेकिन यहाँ क्रॉकरी में मुझे कुछ खास लगा नहीं अपने खरीदने के लिए। सो खरीदा कुछ नहीं, लेकिन देखा तो बहुत कुछ था। ताकि शायद कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे यूज में आ जाए और हम खरीद रहे, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी हमें मन नहीं हुआ कोई चीज़ खरीदने का। फिर हमने देखने लगे मिल्टन की बोतल, हॉट वाटर बोतल, लेकिन ये मिल्टन या सेलो की नहीं थी, दूसरी कंपनियों की थी। सबने वहीं छोड़ दी इसको। तो मुझे तो मिल्टन या सेलो ही खरीदना था। विश्वासी है कंपनियां हैं, इनके प्रोडक्ट जितने भी यूज़ किए हैं लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी सालों तक, यानी पानी या आप दूध गर्म या चाय गर्म डाल सकते हो। देसी कंपनियों में इतना विश्वास नहीं है। मेरा यह मानना है कोई कंपनी तभी ग्रोथ करती है जब उसकी क्वालिटी मेंटेन रखती है। क्वालिटी के आधार पर ही प्रोडक्ट आगे सेल होता है। मॉल में हर कुछ चीज़ें ऐसी थी अट्रैक्ट कर रही थी जो मन करता था ये भी खरीद ले वो भी खरीद ले, लेकिन जो काम नहीं आने वाले उसने जायज़ खरीदना, पैसे की बर्बादी है। सो आप कभी भी जाएं तो आपका भी मन करता होगा, लेकिन मन को कंट्रोल करके जाएं। बिना ना करते भी मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैंने काफ़ी पैसा वेस्ट कर दिया था। बाद में खरीदने के बाद रियलाइज़ हुआ यार ये कुछ चीज़ें तो चाहिए ही नहीं थी, नाजायज़ ही खरीद ली। जैसे फॉइल है, इसमें हमें ऑफर मिल रहा था बाय 1 गेट 1 फ्री, तो इस बार मैं लालच में नहीं आई और मैंने इसे नहीं खरीदा। क्योंकि लालच में आगे बंदा खरीद लेता चीज़ और वो घर पे आके यूज़ भी नहीं आती, इसलिए। अब मैंने कोलगेट उठाई ताकि देखें कौन सी कोलगेट में कितना ऑफर चल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ कोलगेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगी लोकल मार्केट के हिसाब से। अब बारी आई थी पोछा खरीदने की, लेकिन इस पोछे पे टैग नहीं लगा हुआ था, इसलिए उन्हें भी काउंटर पे बताने में असमर्थ थे कि कितना ऑफर है और किस प्राइस रेट में है। तो ये पोछा देखते देखते टाइम लग गया हमें यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि पौधा तरह तरह के यहाँ अलग अलग स्टाइल के पोछे पड़े थे। ऐसे करते करते करते
करते करते हमें टाइम काफ़ी लग गया। एक एक चीज़ को हम गौर से देख रहे थे। लेकिन ये हमें पसंद नहीं आया और फिर हमने इसको यहीं पे छोड़कर आगे बढ़ने चले गए। हम आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे और ये देखने लगे हम बच्चों के आइटम्स। बारी आई है हमारे क्रोकरी की, जिसमें शायद मैं टिफिन ढूंढ रही थी। शायद हमें कोई अच्छा सा टिफिन मिल जाए। भगवान ने तो अदर कंपनियों को तो चीज़ें बहुत पड़ी थी, लेकिन हमें मिल्टन ये सैलो ही देखना था, सो वहाँ से निकल के आगे चल गए। अब हम चल पड़े हैं सरफ की तरफ। कौन सी सरफ में कितना है ऑफर ये देखने के लिए यहाँ बर्तन बार काफ़ी पड़े थे, जो शायद मैंने ऑफर के हिसाब से 10 पीस उठा लिए थे। बाय वन गेट वन फ्री ऐसा कुछ ऑफर था और वो अच्छे चीप क्वालिटी में मिल रहे थे। तो मैंने बर्तन बार काफ़ी खरीदे, आवश्यकता से भी अधिक खरीद लिए थे, ताकि बर्तन बार तो हमेशा ही काम आता रहता है। रीजनेबल प्राइस में कोई चीज़ मिल रही है और उसे नहीं परचेज करें तो ये तो हमारी गलती है। तो मैंने इस ऑफर का भरपूर लाभ उठाया और झट से बर्तन बार खरीद लिए। बर्तन बार में हर कंपनी की आइटम थी इनके पास। ऐसे करते करते हमें यह बर्तन बार में भी काफ़ी इसमें मात्रा के हिसाब से फ़र्क देखना पड़ता है, कौन सी कितने ग्राम की है और कितनी छूट मिल रही है। ये मुझसे अकेली से नहीं हो पाना संभव था, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के साथ लेके गई थी, ताकि वो मुझे कैलकुलेट करके तुरंत बताते रहे कि इसमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। जी, मैंने इसे अपनी टोकरी में पकड़ा दी थी। अब हम चले सर्फ की ओर देखने के लिए किस सर्फ में कितना ऑफर है। सर्फ डिटर्जेंट में मतलब हर कंपनी हर क्वालिटी थी इनके पास। जितनी आम खास कंपनी चल रही है, एक्सल, सर्फ एक्सल, निरमा और भी वगैरह वगैरह काफ़ी थे, जो नाम शायद मुझे याद नहीं है। टाइड है, टाइड में 1.5 किलो वाली पैकिंग में ऑफर दिख रही थी, लेकिन दिखा नहीं, तो ये मुझे आवश्यकता से थोड़ा महंगा लगा, तो मैंने इसे छोड़ दिया। अब
हमें रिन देखना था, रिन में कुछ खास ऑफर लगा नहीं, सो रिन को वहीं छोड़ दिया।